हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2009 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूरा पाषाण काल से नहीं है? मंगोलायड, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, होमो इरेक्टस। तो होमोसेपियंस सेपियंस का संबंध जो है वो पूरा पाषाण काल से नहीं है, इसका संबंध जो है वो मध्य पाषाण काल से है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? शिकार करना, बटोरना, पशुओं को पालतू बनाना, पौधों को पालना, उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान का संबंध जो है वो मध्य पाषाण से नहीं है, इसका संबंध नव पाषाण काल से माना जाता है। इसके अलावा शिकार करना, बटोरना, पौधों को जलाना, पौधों को पालना और पशुओं को पालतू बनाना, ये सब जो है वो मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? पौधों को पालना, लौह, स्थिरवास और प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती। तो इसमें से जिसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है वो है लोहा। लोहा जो है वो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जो है वो प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नव नगरीकरण से नहीं है? नगर योजना, गढ़ी, सुरक्षा दीवार, सिक्के। तो सिक्कों का जो संबंध है वो नवनगरीकरण से नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध महापाषाण से नहीं है? चरागाहवाद, राख के टीले, लौह उपकरण, संस्थाई वाणिज्य। तो संस्थाई वाणिज्य का संबंध जो है वो महापाषाण से संबंधित नहीं है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तरापथ की जो राजधानी है वो है तक्षशिला, कलिंग की जो है वो है तोसली, सातवाहन प्रतिष्ठान और अवंती महिष्मती। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए, ऑप्शन ए इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। हर्षचरित जो है वो है बाणभट्ट की। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और राजतरंगिणी जो कि कल्हण की पुस्तक है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वो है पुष्यगुप्त से। लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बांसखेड़ा अभिलेख जो कि हर्षवर्धन से संबंधित है और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, मगध की गिरिब्रज, कौशल की श्रावस्ती और वज्जी की वैशाली। इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पल्लव जो है उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। इक्ष्वाकु वंश की जो स्थापना की थी वो की थी ईश्वर दत्त ने। आभीर जो वंश है इक्ष्वाकु की ईश्वर दत्त ने नहीं की थी। दोबारा से देख लेते हैं हम। पल्लव जो है उनकी राजधानी थी कांचीपुरम और इक्ष्वाकु जो है उनकी जो थी वो थी धन्यकटक। और आभीर वंश के संस्थापक थे वो थे ईश्वर दत्त और वाकाटक वंश के जो शक्तिशाली शासक थे वो थे प्रवरसेन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तरकार कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में द्वितीय नगरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ। बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, लौह तकनीक गतिशील शक्ति था। ये भी सही है। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों ही हैं वो सही हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे कथन को तरकार कहा गया है। अभिकथन ए, छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे। ये जो कथन है वो गलत है। जो छिद्रित सिक्के थे उन पर जो है अभिलेख नहीं थे। अभिलेख तो जो है वो आगे चलकर
जो कि विदेशी आक्रमणकारी आते हैं ग्रीक यवन, इनके आगमन के पश्चात जो है वो मिलते हैं। पहले जो सिक्के थे उन पे अभिलेख नहीं थे। वो जो है वो कुछ उभरे हुए होते थे, उन पे थोड़ी उभरी हुई आकृतियाँ मिलती थी। तर्क आर, इससे वाणिज्य में सुगमता आई, ये जो कथन है वो सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर सही है परंतु ए गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को विकथन ए और दूसरे कथन को तर्कार कहा गया है। संगम साहित्य संस्कृत काव्य है, ये कथन जो है वो गलत है। संगम साहित्य जो है वो संस्कृत काव्य नहीं है, वो तमिल काव्य है। तर्क आर, यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को विकथन ए और दूसरे को तर्कार कहा गया है। अभिकथन ए, गुप्त काल में साहित्यिक कृतियों का विकास हुआ, सही कथन है। साहित्यिक कृतियों के कारण ही जो है वो गुप्त काल को सवर्ण काल माना जाता है। तर्क आर, उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक संघर्ष था, बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, यह अनिवार्य था, ये कथन जो है वो गलत है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, इल्तुतमिश सिंहासन को अनधिकार करने वाला नहीं था, ये सही कथन है। कारण आर, वहाँ पर कुछ भी हड़पने को नहीं था, ये भी सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्या आर है। अगला है, दीवाने मुस्तक राज का पद निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, रजिया, इब्राहिम लोदी। तो दीवाने मुस्तक राज का पद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और लूट को रोकने के लिए जो है वो इस विभाग की स्थापना की थी। अगला है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक था चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बारक। तो पुष्टि मार्ग का जो प्रतिपादक था वो था वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में यात्री। तो देवराय प्रथम के समय जो यात्री आया था वो था निकोलो दा कोंटी, जो कि एक इटालवी यात्री था। देवराय द्वितीय के समय में जो है अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक एक ईरानी यात्री था। कृष्ण देवराय के समय जो है डोमिंगो पायस आया था, और ये जो है डोमिंगो पायस ये एक पुर्तगाली यात्री था। और अच्युत देवराय के समय जो है वो फर्नो नोनेज आया था, जो ये भी जो है एक पुर्तगाली यात्री था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मुगल पश्चिमी दक्कन की भूमि व्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल नहीं हुए, बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, अहमदनगर खानदेश और बीजापुर के मुगल अभियानों ने पश्चिमी दक्कन की मुस्लिम सत्ता को कमजोर कर दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, 1595-96 में मुगल मनसबदारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था। तो मुगल मनसबदारों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजमहल का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियाँ। तो निजामुद्दीन अहमद की जो कृति है वो है तबकाते अकबरी, अली मोहम्मद खां की मीराते अहमदी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा और इब्न बतूता
रेहला। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 और 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह। तो उस समय जो है चित्तौड़ का शासक राणा उदय सिंह था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जो है वो लेखकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है वो उनकी पुस्तकें हैं। आरपी त्रिपाठी की जो पुस्तक है वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। ईश्वरी प्रसाद की जो है वो है हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक्स। के.एस. लाल की जो है वो है ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और आगा मेहदी हुसैन की जो पुस्तक है वो है तुगलक डायनेस्टी। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी? काली मिर्च, कपड़ा, नमक और रेशम। तो विजयनगर राज्य से जो है प्रमुख वस्तु थी जो कि निर्यात की जाती थी वो थी काली मिर्च, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न पेशवाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनमें जो सबसे पहले पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 ईस्वी में बने थे। आगे 1720 ईस्वी में बने थे बाजीराव प्रथम। फिर उसके बाद अगले जो कि 1740 ईस्वी में बने थे वो थे बालाजी बाजीराव। और फिर माधवराव जो कि 1761 में पेशवा बने थे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? तंजौर, बीदर, बीजापुर, हम्पी। तो तंजौर जो है वो धातु जड़ाई के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किस कालक्रम के अनुसार निम्नांकित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई थी वो थी पुर्तगाली। उसके बाद जो है वो डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इनका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निशान दस्तावेजों को परिभाषित किया गया है? मुगल शहजादों के नाम से भेजे गए पत्र, मुगल सम्राट के नाम से भेजे गए पत्र, मुगल पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्र। तो निशान जो है वो है एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्र, ऑप्शन डी। अगला है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों, किसानों, ग्राम समुदाय, मुकद्दमों। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन बी। 1834 में किसने सुस्पष्ट किया कि सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के खेतों को विरंजित कर रही हैं? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय। तो ये स्पष्ट किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश पूंजी का उच्चतम निवेश किया गया था? चाय, कॉफी और नील की खेती में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में, कपड़ा उद्योग में, जूट मिलों में। तो उच्चतम निवेश जो किया गया था वो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में किया गया था, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने सर्वप्रथम सूत्रबद्ध मत व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 अवस्थाएं अर्थात वाणिज्यवाद, स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य, पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद थी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, आर.पी. दत्त, कार्ल मार्क्स। तो ये जो मत व्यक्त किया था वो क्या था? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी। सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संगठित किया था? बीपी वाडिया, महात्मा गांधी, एन.एम. जोशी, जवाहरलाल नेहरू। तो एन.एम. जोशी ने जो है वो संगठित किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो 1920 में एन.एम. जोशी की जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और लाला लाजपत राय जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और जो दीवान चमन जो है चमनलाल वो इसके महामंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन था? जमशेदजी टाटा, बहरामजी एम मालाबारी, फिरोज मेहता। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख सामाजिक सुधारक थे वो थे बहरामजी एम मालबारी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया कि कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न तो स्वतंत्रता का युद्ध था? एस.एन. सेन, ताराचंद, आर.सी. मजूमदार, के दत्ता। तो ये विचार व्यक्त किया था आर.सी. मजूमदार ने, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, किसने आह्वान किया कि एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर मनुष्य वर्ग के लिए होना चाहिए? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर। तो ये जो नारा दिया था वो दिया था श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन था? चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, जमाल उद्दीन अफगानी। तो इसमें जो सर सैयद अहमद खान के विचारों का जो आलोचक था वो था जमालुद्दीन अफगानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं की शिक्षा के कार्य में दो प्रमुख लोगों का योगदान था। डी.के. कर्वे और पंडिता रमाबाई, एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, बी.एम. मालाबारी और के. श्रीधरलू नायडू। तो विधवाओं की शिक्षा के कार्य में जो दो प्रमुख लोग थे वो थे डी.के. कर्वे और पंडिता रमाबाई, ऑप्शन ए। पंडिता रमाबाई जो है वो डी.के. कर्वे की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, किसका तर्क है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उद्भव का परिणाम था? फ्रांसिस रॉबिन्सन, डब्ल्यू.सी. स्मिथ, मुशीरुल हसन, मोहम्मद मुजीब। तो ये जो कथन है वो मोहम्मद मुजीब का था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1917 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन में कितने तक की वृद्धि हो गई? तो ये हो गई थी 35% तक की, ऑप्शन बी। अहमदाबाद में जो है वो प्लेग बोनस को लेके मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद था। इसमें मालिक जो थे वो 20% बोनस प्रदान करना चाहते थे, जबकि मजदूरों की मांग थी पूरा 100%। तो गांधी जी ने जो है वो सारे आंकलनों के बाद 35% बोनस को जायज़ माना और बाद में एक जो ट्रिब्यूनल थी उसने भी इसका समर्थन किया। अगला जो क्वेश्चन है, चिट्टागांग शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में संगठित हुआ था? जतिन दास, सूर्या सेन, गणेश घोष, खुदीराम बोस। तो ये हुआ था सूर्या सेन के नेतृत्व में, ऑप्शन बी। ये जो हमला हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था और आगे चलकर 1933 ईस्वी में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1934 में जो है वो उसे फांसी दे दी गई थी। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जी.डी. बिड़ला, महादेव देसाई, अमृतलाल ठक्कर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी द्वारा जो हरिजन सेवक संघ था स्थापित किया गया था उसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो थे जी.डी. बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी ने जो है वो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, जिसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का नाम दे दिया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे और इसके जो महासचिव थे वो जी.बी. ठाकुर थे। और उसी समय 1933 ईस्वी से ही जो है वो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की भी शुरुआत की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे 3 देशी रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद का दीवान चुना गया था? एम विश्वेश्वरैया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, वी.पी. माधवराव, मिर्जा इस्माइल। तो इनका जो दीवान चुना गया था 3 देशी रियासतों का वो चुना गया था एम विश्वेश्वरैया को, ऑप्शन ए। अगला है, आडियार में प्रसिद्ध केंद्र और मुख्यालय था? अरविंद आश्रम, मद्रास महाजन सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था आडियार में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा की एक सतत संघर्ष है? जॉन बोदा, जॉन बैप्टिस्ट कोलबेयर, टॉमस मन और टॉमस हॉब्स। तो ये जो कहा था वो कहा था टॉमस हॉब्स ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाइटमैन्स का भारत सिद्धांत था? मानववाद, साम्राज्यवाद, गुटनिरपेक्षता, समाजवाद। तो व्हाइटमैन्स का भारत सिद्धांत जो था वो था साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है? विपिन चंद्रा, रोमिला थापर, रंजीत गुहा, रामचंद्र गुहा। तो रंजीत गुहा जो है वो सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया था? इरेस्मस, जॉन कोलेट, टॉमस मोर, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क को जो है वो मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत किया गया था। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।